अच्छा दोस्तों, BTC ने यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और बहुत अच्छी कैंडल्स यहाँ पर बन रही हैं और BTC 41,800 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ये 200 मूविंग एवरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं कि जब इसने यहाँ पर ब्रेक किया था तो मार्केट ऊपर गई और ये एज आ सपोर्ट का काम कर रही थी। फिर जब नीचे से ब्रेक किया तो एज आ रेजिस्टेंस का काम करने लगी। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर गई, फिर से नीचे, अब यहाँ से दोबारा ब्रेकआउट हुआ है। तो क्या मार्केट इसी तरह ऊपर जाएगी? तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। वेट कितना करना पड़ेगा ये आप देख सकते हैं। जब यहाँ से ऊपर गई तो यहाँ पर कुछ कैंडल्स बनी, तो यहाँ भी हमें इंतज़ार करना है कि 4 से 5 कैंडल्स बनेगी तो फिर हम यहाँ से लॉन्ग करेंगे, यहाँ पर हम बाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये हमारे पास 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है और ये 4 आवर्स की हमारे पास कैंडल है। अच्छा, ये होगा कि डेली कैंडल यहाँ ऊपर क्लोज़ हो और उसके साथ 3 या 5 कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम की क्लोज़ होगी, तो वो काफ़ी अच्छा साइन होगा। उसके साथ आप कोई इंडिकेटर भी लगा सकते हो, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं बताऊँगा। और इसमें कुछ इंडिकेटर्स आप ऐड कर सकते हो, कुछ अपनी जो बुलिश कुछ कैंडल्स आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, लेकिन ओवरऑल कल तक आपने वेट करना है। अगर कल तक ये इसके ऊपर रहती है तो आपने इसको एज ए सपोर्ट लेके चलना है, बिल्कुल सिंपल। अच्छा जी, कुछ न्यूज़ देखते हैं और उसके बाद आपको मैं कुछ करेंसीज बताऊंगा क्रिप्टो की, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट अभी भी कर सकते हो। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ये द US गवर्नमेंट इज़ वार्निंग क्रिप्टो एक्सचेंजेस नॉट टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन फॉर इंडिविजुअल। जी, आप पूरा आप पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये है, ये जो पूरी मैंने न्यूज़ देखी है कि US ने क्रिप्टो पर भी, मतलब जो सैंक्शन रशिया पर लगाई थी, बैंक्स उनके फंड उनके फ्रीज़ किए गए थे, अब वो क्रिप्टो पर भी कि क्रिप्टो में भी वो रूल्स उन पर अप्लाई होंगे। तो इससे हमें क्या मैसेज मिलता है? नेगेटिव चीज़ है और रशिया के लिए, लेकिन क्रिप्टो में जो क्रिप्टो ट्रेडर्स है, क्रिप्टो लवर्स हैं, उनके लिए क्या पॉजिटिव न्यूज़ है कि दुनिया क्रिप्टो को कितना इम्पोर्टेंस दे रही है। और इसके साथ आप लोगों ने कल देखा होगा कि यूक्रेन में 10 मिलियन का डोनेशन यूक्रेन को किया गया है, और वो भी क्रिप्टो में, क्योंकि एक वॉर की सिचुएशन थी, बैंक सारे बंद थे और जो लोग उनको डोनेट कर रहे थे, तो वो उनकी जो यूक्रेन की आवाम थी उनको वो क्रिप्टो में डोनेट कर रहे थे, जहाँ से वो अपने खाने पीने की चीज़ें या शेल्टर वगैरह वो कर पा रहे थे। यूक्रेन की इवन मिलिट्री भी उसमें इन्वॉल्व थी। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है क्रिप्टो के लिए। तो इससे लग ये रहा है कि क्रिप्टो की मार्केट कितना ऊपर जा सकती है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहे, और ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी है, जो कि फ्यूचर में क्रिप्टो को और ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है। अच्छा, यहाँ पर अब मार्केट को देखते हैं। यहाँ पर आप देखें कि बिटकॉइन 6.3% अप है, इथेरियम 6.7%। लेकिन आज या इस 7 डेज़ में, 1 वीक में जो अच्छी परफॉर्मेंस हमें मिली है वो है टेरा लूना जो है 67% अप हुआ है। बहुत अच्छी इसने गेन दिखाई है। और इसके साथ सोलाना 4.6%। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ओके, नीचे और भी आ सकते हैं, बट 200 250 बहुत आसानी से कर जाएगा। एंड लॉन्ग टर्म ये तो 500 to 2000 या 3000 भी जा सकता है, जिस तरह इसका यूज़